आज है 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप से मिलेगी पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट। कलेक्टर ने सिम्स और जिला अस्पताल में जल्द व्यवस्था करने दिए निर्देश। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पताल में पैथोलॉजी जांच कराने के बाद इसकी रिपोर्ट के लिए मरीज और उनके परिजनों को भागदौड़ नहीं करनी होगी। बहुत ही जल्द व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसकी रिपोर्ट मोबाइल पर मिल सकेगी। कलेक्टर अपनी शरण ने निरीक्षण कर दोनों अस्पतालों के प्रबंधन को इसकी व्यवस्था करने कहा। सीएम हाउस का घेराव करेगी कांग्रेस। 12 सितंबर को सभी जिलों में धरना देंगे कांग्रेसी। इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस फुल फॉर्म में है। लगातार धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर दबाव बना रही है। अब महिला सुरक्षा को लेकर आज 10 सितंबर को महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। 11 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता कर सरकार की कमियों को जनता से गिनाएगी। इस तरह 12 सितंबर को फिर इसी मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालयों में भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, स्कूल में छुट्टियां घोषित। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया। बस्तर इलाके में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। वहीं हार्डकोर नक्सली इलाकों में ग्रामीणों की मदद के लिए सेना के जवानों ने कमान संभाल ली है। बस्तर के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। महिला नगर सैनिकों की भर्ती 16 सितंबर से होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में बालिका आश्रम और छात्रावासों में रह रही बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुल 705 महिला नगर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत 16 सितंबर को प्रातः 7 बजे से मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट के पीछे हाट कचोरा स्थित नगर सेना कार्यालय के परेड ग्राउंड में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई है। देवी भक्तों के लिए खुशखबरी। डोंगरगढ़ में शुरू हुआ रोपवे का संचालन। नवरात्रि पर्व शुरू होने से पहले देवी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल प्रसिद्ध देवी स्थल डोंगरगढ़ में एक बार फिर से रोपवे का संचालन शुरू कर दिया गया। भक्त इसका लाभ इस साल शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि से ले पाएंगे। ऐसे देवी भक्त जो सीढ़ियों से मंदिर पहुंचने में अक्षम हैं, वे अब रोपवे की मदद से मां बमलेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब कोई नहीं रहेगा अनपढ़। उल्लास साक्षरता केंद्र से 10 लाख लोग एक साथ होंगे साक्षर। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ समय में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। प्रदेश को लोगों को साक्षर बनाने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 10 लाख असाक्षरों को अक्षर ज्ञान से परिचित कराकर साक्षर बनाया जाएगा। सीएम साय ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर छत्तीसगढ़ वासियों को ये भेंट दी है। इन साक्षरता केंद्रों को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य साक्षरता मिशन के जरिए 1 लाख स्वयंसेवी शिक्षक चयनित किए। सड़क हादसों से बचाने के लिए नगर निगम ने मवेशियों को गौठानों में किया शिफ्ट। बिलासपुर में सड़कों पर बैठे मवेशियों को सड़क हादसों से बचाने के लिए नगर निगम ने एक पहल शुरू की। नगर निगम आयुक्त के निर्देशन में मवेशियों को काऊ कैचर के जरिए पकड़कर शहर के विभिन्न गौठानों में शिफ्ट किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि अब तक 200 से 300 मवेशियों को मुप का तिफरा और रहंगी स्थित गौठानों में पहुंचाया गया। तहसीलदार मैडम ने पहले समस्या सुनी, फिर देने लगी धमकी। राजनांदगांव के बाद अब बिलासपुर जिले में एक अधिकारी की अभद्रता का मामला सामने आया। जिले के पचपेड़ी क्षेत्र के एक स्कूल की छात्राओं को तहसीलदार ने धमकी दी। तहसीलदार ने पहले बच्चों को डांट लगाई, उसके बाद छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी। दरअसल पूरा मामला स्कूल में अव्यवस्था को लेकर है। स्कूल में फैली अव्यवस्था को लेकर छात्राओं ने सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 3 दिन नहीं चलेगी। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत गाड़ी संख्या 18110/18109 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिलासपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच चलेगी। वहीं बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी। ऐसा चक्रधरपुर रेल मंडल के आदित्यपुर स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के फलस्वरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कचरे से बनेगा मीथेन गैस। छत्तीसगढ़ में गीले कचरे से मीथेन गैस तैयार करने प्लांट लगाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। भारत पेट्रोलियम रायपुर और भिलाई निगम एरिया से निकलने वाले गीले कचरे की मात्रा और उससे कंप्रेस्ड बायोगैस निकालने के लिए डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
जिसके बाद प्लांट लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहायक परियोजना अधिकारी लव त्यागी ने बताया कि भारत पेट्रोलियम बिलासपुर में गीले कचरे से गैस तैयार करने का प्लांट ट्रेचिंग ग्राउंड कछार में लगाने के लिए MOU जल्द करेगा। सरकार देगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, अब छत्तीसगढ़ में हो सकेगा लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के मुताबिक छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्वास्थ्य के मामलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने वाला राज्य बनने वाला है। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बाईपास हार्ट सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस कदम का आमजनों ने भरपूर स्वागत किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे 3 मंत्री। प्रदेश भाजपा कार्यालय में साय सरकार के 3 मंत्रियों के द्वारा कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। इस दौरान मंत्रियों द्वारा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आज 10 सितंबर से शुरू हो रहे समस्या निवारण शिविर में पहले दिन कृषि मंत्री रामविचार नेताम कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। बड़ी सीमेंट की कीमतें, कैसे बनेंगे PM आवास योजना के घर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि 11 सितंबर को पूरे राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद 12 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। राजीव भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बैज ने कहा कि राज्य के मंत्री और विधायक नाखुश हैं और कांग्रेस के रुख का समर्थन करते हैं। भूमिहीन किसानों को दिए जाएंगे 10,000। बलराम जयंती समारोह में बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बलराम जयंती पर प्रदेश में किसान दिवस मनाया गया। राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसान दिवस पर कार्यशाला हुई। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अध्यक्षता कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की। विशेष अतिथि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और मोतीलाल साहू थे। कार्यशाला में प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के तहत भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए देने का सरकार विचार कर रही है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नवंबर में फिर शुरू होगी रायपुर से विशाखापट्टनम की उड़ान। 1.5 वर्षों बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के हवाई यात्री रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए उड़ान भर सकेंगे। नवंबर महीने में इस फ्लाइट के शुरू होने की संभावना है। 1.5 वर्ष पहले तक एयर इंडिया ही एकमात्र विमानन कंपनी थी जो रायपुर से विशाखापट्टनम फ्लाइट का संचालन करती थी। 13 फरवरी 2023 को एयर इंडिया का संचालन रायपुर से बंद होने के बाद ये फ्लाइट भी बंद हो गई थी। रायपुर में पुलिस वालों ने किया जुम्बा डांस। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की फिटनेस को लेकर इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें 700 से अधिक जवानों ने एक साथ जुम्बा किया। इस आयोजन में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत पुलिस के विभिन्न रैंकों के जवानों ने भाग लिया। इस फिटनेस इवेंट में जवानों ने छत्तीसगढ़ी गीत हमर पारा तुहर पारा पर जुम्बा डांस किया। जुम्बा डांस में जवानों ने जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लिया। 16 कोच 8 रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज। इस स्पीड से ट्रैक पर दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन। छत्तीसगढ़ में दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन के संचालन के लिए तैयारियां पूरी हो गईं। वंदे भारत ट्रेन के रैक भी बिलासपुर पहुंच गए हैं। रेलवे के अनुसार पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन दुर्ग से विशाखापट्टनम तक जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बड़ी फेरबदल, बदले गए उप अभियंता। राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बड़ी फेरबदल की गई। जारी आदेश के अनुसार 147 अभियंताओं को नवीन पदस्थापना दी गई। विभाग द्वारा मंत्रालय से इस संबंध में 3 अलग अलग आदेश जारी किए गए। स्थानांतरित अधिकारियों में अधीक्षण अभियंताओं से लेकर कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता शामिल हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी स्थानांतरित अभियंताओं को 7 दिनों के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करने को कहा। प्रदेश के निकायों में स्थापित होगा IT इन बेल्ट, केंद्र को भेजा एक्शन प्लान। नेशनल डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश भर के निकायों में IT इन बेल्ट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार को एक्शन प्लान बनाकर भेजा है। इसकी राशि 200 करोड़ रुपए रखी गई। केंद्र सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद निकायों में IT इन बेल्ट की स्थापना की जाएगी। भिलाई नगर निगम का गर्जा बुलडोजर, मजार और दुकानों को किया जमींदोज। भिलाई नगर निगम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर भिलाई हाईवे पर एक मस्जिद के पास अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में एक मजार, कई दुकानें, एक मैरिज हॉल और आसपास के अतिक्रमण को JCB से तोड़ दिया गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि 1984 में करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए सिर्फ 500 से 800 वर्ग फीट जमीन दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था।
बलौदाबाजार इंसान 9 दिन और जेल में रहेंगे देवेंद्र यादव। 17 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक रिमांड। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट ने फिर से 9 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वे 17 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे। विधायक 17 अगस्त से आगजनी और हिंसा के मामले में रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। वहीं विधायक के वकील ने उनकी जमानत याचिका भी कोर्ट में दाखिल की, लेकिन यह समय ज्यादा होने के कारण कोर्ट ने इस पर आदेश आज देने की बात कही। छत्तीसगढ़ में जहां बंद किया स्टॉपेज, वहां रुकेंगी एक्सप्रेस ट्रेन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के समय से बिलासपुर रेलवे जोन के कई स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज बंद कर दिया गया। उन गाड़ियों को फिर से ठहराव देने सहित रेल सुविधाओं को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद तोखन साहू को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए भरोसा दिलाया है। निकाय चुनाव में युवा एनएसयूआई को 50% टिकट देने की मांग। युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में शुरू हो गई। बैठक में राष्ट्रीय प्रभारी शेष नारायण ओझा, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत सभी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव में युवाओं को टिकट दिलाने पर चर्चा होनी है। इस बैठक में 50% युवा एनएसयूआई को टिकट देने की मांग को लेकर भी मंथन किया जाएगा। राहुल हमेशा दुनिया के सामने भारत को बदनाम करते हैं। डिप्टी सीएम साव ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी टेक्सास के डलास पहुंचे। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। उनके इस बयान के बाद देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। वहीं बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बीजापुर में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत होंगे शामिल। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई बीजापुर के नेतृत्व में मिनी स्टेडियम बीजापुर में किसान महापंचायत का आयोजन 11 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव तेजनाम विद्रोही ने बताया कि 11 सितंबर को बीजापुर में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने किसान नेता राकेश टिकैत जी आज 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे माना रायपुर विमानतल पहुंचेंगी।